रुको रुको, कभी कभार इस तरह की एक्सप्लेन वीडियोस भी देख लिया करो। तो इस डोरेमोन के स्पेशल एपिसोड का नाम है फाइंड लॉस्ट शिजुका, यानी कि डोरेमोन के इस एपिसोड में शिजुका 16,000 साल पहले कहीं पर जाकर खो जाती है और डोरेमोन, नोबिता, जियान और सुनियो शिजुका को बचाने के लिए पास्ट में आ जाती हैं। तो हम इस पूरे एपिसोड को देखने वाले हैं, यानी कि मैं इस पूरे एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। पर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अगर आप डोरेमोन को देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को फुल वॉच कर लिया करें, ठीक है। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम एंशिएंट का जमाना देखते हैं, जो सब लोग हाथियों पर हमला कर रहे थे। फिर हम लोग नोबिता के टीचर और बाकी सारे दोस्तों को म्यूजियम के पास देखते हैं। ये सब लोग म्यूजियम में घूमने के लिए आए थे। उस म्यूजियम में एक बहुत खूबसूरत नेकलेस पड़ा हुआ था जो कि शिजुका को पसंद आ जाता है। नोबिता भी उस नेकलेस को देखता है और शिजुका से कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा जिसने ये नेकलेस बनाया है। पर जब वो घर आकर अपनी मॉम से इस बारे में पूछता है तो उसकी मॉम साफ इनकार कर देती है और कहती है अपना होमवर्क करो। और फिर नोबिता डोरेमोन के पास रोते हुए आता है और डोरेमोन से कहता है कि मुझे शिजुका के वादे को पूरा करना है। डोरेमोन कहता है ठीक है और नोबिता को एक फॉरगेटिंग फ्लावर देता है, जिससे नोबिता अपनी मॉम की याददाश्त को कुछ देर के लिए, और फिर नोबिता डोरेमोन को पास्ट में जाने के लिए कहता है। लेकिन डोरेमोन कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि पास्ट में से बहुत से जानवर हैं जो कि हमें जिंदा ही चबा देंगे, जिससे हम सब में से कोई भी बच नहीं पाएगा। लेकिन नोबिता डोरेमोन को फॉरगेटिंग फ्लावर की स्मेल सुंघा देता है और डोरेमोन भी कुछ देर के लिए अपनी याददाश्त को खो देता है। और फिर नोबिता डोरेमोन की सेकंड पॉकेट को लेता है और उस पॉकेट से मोटारो डम्पलिंग्स को निकाल लेता है और उन डम्पलिंग को अपने बैग में रख देता है। फिर वहाँ पर शिजुका भी आ जाती है। फिर नोबिता शिजुका के साथ टाइम मशीन में बैठ जाता है और टाइम मशीन को 12,000 साल पहले जाने के लिए सेट करता है और उसकी काउंटडाउन को भी स्टार्ट कर देता है। लेकिन तब नोबिता को याद आता है कि मेरे शूज तो ऊपर रह गए हैं। तो नोबिता फिर शूज लेने के लिए बाहर आता है और शूज लेके जब वो ऊपर आता है तो वो देखता है कि काउंटडाउन खत्म हो गया है और टाइम मशीन स्टार्ट हो जाती है और शिजुका को एक झटका लगता है और वो नीचे गिर जाती है और साथ ही गलती से फॉरगेटिंग फ्लावर भी सूंघ लेती है। अब उसी वक्त वहाँ पर डोरेमोन, जियान और सुनियो भी आ जाती हैं, क्योंकि डोरेमोन को भी सब कुछ याद आ गया था। फिर डोरेमोन, नोबिता, जियान और सुनियो सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम सब मिलकर शिजुका को बचाएंगे। डोरेमोन टाइम बेल्ट निकालता है और टाइम बेल्ट का यूज करके ये सब लोग 12,000 साल पहले आ जाते हैं। अब 12,000 साल पहले बहुत सर्दी थी। डोरेमोन सबको क्लॉथ्स देता है। ये कपड़े पहनने के बाद वो गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। अब इसके बाद डायरेक्शन स्टिक का इस्तेमाल करके शिजुका को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और काफी उड़ने के बाद उनके बैम्बू कॉप्टर की बैटरी खत्म हो जाती है और डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो सब लोग नीचे गिर जाते हैं। वहाँ पे रात में उन सब पे एक टाइगर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए डोरेमोन डम्पलिंग्स निकालता है। पर नोबिता कहता है कि मैंने पहले ही स्पेयर पॉकेट से डम्पलिंग्स निकाल लिए थे। ये सुनकर वो सब लोग डर जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई और गैजेट नहीं था। तभी पीछे से कुछ मास्क पहने लोग आ जाते हैं, जिनमें से उनकी एक लीडर उस लाइन को कुछ खिलाकर शांत कर देती है। ये सब देखकर जियान, सुनियो और डोरेमोन, नोबिता को लगता है कि ये सब लोग अच्छे हैं और हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं। लेकिन वो मास्क पहने लोग डोरेमोन, नोबिता वगैरह पर हमला कर देते हैं। डोरेमोन, नोबिता, जियान और सुनियो वहाँ से भागते हैं और भागते हुए एक नदी में गिर जाते हैं, जहाँ पर एक बच्चा था। माफ करना, ये बच्चा नहीं बच्ची है और इस बच्ची का नाम जैगी है। डोरेमोन, नोबिता ट्रांसमिशन टूल का इस्तेमाल करके जैगी से बात करते हैं और उससे शिजुका के बारे में पूछते हैं, लेकिन जैगी कहती है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। तभी वहाँ पर जैगी की मॉम आ जाती हैं और उससे कहती हैं कि गांव में किसी पागल मेहमत ने अटैक कर दिया है। तुम्हारे पापा और विलेज के बाकी लोग उस मेहमत से लड़ रहे हैं। ये सब उस मेहमत के पास जाते हैं। वहाँ गांव के लोग और जैगी के पापा मेहमत से लड़ रहे थे तो डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और जियान उस गैजेट को लेकर हाथी पर मार देता है, जिससे वो मेहमत शांत हो जाता है, उनके कंट्रोल में आ जाता है। तभी वहाँ पर मास्क पहने लोग भी आ जाते हैं। नोबिता उनके लीडर से पूछता है कि क्या कोई शिजुका नाम की लड़की तुम्हारे गांव में आई थी? तो उन मास्क वालों के लीडर कोई जवाब नहीं देती। इससे नोबिता को पता लगता है कि इनको कुछ तो पता है। फिर मास्क वाले लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो उन मास्क वालों का एडवाइजर था और इस बूढ़े आदमी का नाम जेम्स होता है। जब जेम्स को पता लगता है कि हमारे अलावा कोई और लोग भी हैं जो कि जानवरों को कंट्रोल कर सकते हैं
तो वो उन सब मास्क वालों को उन्हें पकड़ने के लिए कहता है। अब सुबह हो जाती है और डोरेमोन और नोबिता जियान और सुनियो को उन मास्क वालों के बारे में बता रहे थे। तभी वहाँ पर जैगी आ जाती है और एक लॉकेट नोबिता को देती है जो कि शिजुका को पसंद आया था। और फिर डोरेमोन और नोबिता मास्क वाले लोगों को जानने के लिए उनके इलाके में घुस जाते हैं। डोरेमोन और नोबिता मास्क पहनकर इलाके में घुस जाते हैं। नोबिता को उसका बैग भी मिल जाता है। उस बैग में डम्पलिंग्स नहीं थे, जिससे डोरेमोन को सब कुछ समझ आ जाती है कि वो मास्क पहने हुए लड़की कोई और नहीं ही है और वो डम्पलिंग की मदद से जानवरों को कंट्रोल कर पा रही थी। अब डोरेमोन और नोबिता इनके बारे में और जानने के लिए गुफा के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पर मास्क पहने लोग और उनका एडवाइजर था जो कि डोरेमोन और नोबिता को पकड़ लेता है और उनके सामने एक टाइगर भी था। तभी जियान, सुनियो और जैगी उस हाथी के साथ मास्क वाले लोगों पर हमला कर देते हैं। ये देखकर जेम्स यहाँ पर शिजुका को लेकर वहाँ से भागता है। डोरेमोन और नोबिता उसका पीछा करते हैं और ये सब एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर जेम्स डोरेमोन और नोबिता को कहता है कि 2-3 दिन पहले शिजुका मुझे एक जंगल में गिरी हुई मिली थी जिसे कुछ भी याद नहीं था। उसके पास एक फ्लावर था और कुछ फल वगैरह पड़े हुए थे। अब उनको देख के पहले तो मैं कुछ समझ नहीं पाया और उसका इस्तेमाल भी जान नहीं पाया, पर कुछ दिन बाद ही मैं सब कुछ जानने लगा और फिर मैंने शिजुका को कबीले का लीडर बनाकर आसपास की जगहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और इसके बाद वो शिजुका को नोबिता पर हमला करने का कहता है, तो शिजुका को कुछ भी याद ना होने की वजह से वो नोबिता पर हमला कर देती है। नोबिता उसे सब कुछ याद दिलाता है, साथ ही वो उसे नेकलेस भी दिखाता है। इसे देखकर शिजुका को अपना प्रॉमिस याद आ जाता है और अब शिजुका को सब कुछ याद आ जाता है। अब ये देखकर जेम्स नोबिता पर एक गैजेट से हमला कर देता है, लेकिन बीच में शिजुका आ जाती है और उसको एक गैजेट लग जाता है और बहुत सारी स्पार्क पैदा होती है। नोबिता को कुछ भी नहीं होता और साथ ही में शिजुका को भी कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उस गैजेट से सिर्फ एनिमल्स को ही कंट्रोल कर सकते हैं। फिर डोरेमोन जेम्स को फॉरगेटिंग फ्लावर से सब कुछ भुला देता है। अब जेम्स सब कुछ भूल जाता है तो डोरेमोन उसे अच्छा इंसान बना देता है। फिर वो सब कबीले वालों को बाय बोल के अपने घर आ जाती हैं। घर आने के बाद नोबिता को बहुत डांट पड़ती है और ये एपिसोड एंड होता है।